हाय एवरीवन, वेलकम टू बाइनरी बीकर। आज हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। लीड कोड 2616, मिनिमाइज द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ पेयर्स। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये प्रॉब्लम लीड कोड में मीडियम कैटेगरी के अंदर दिया गया है। और इसके साथ और एक चीज़ मैं अगर बता दूं, अगर आप ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम अगर आप सॉल्व कर पा ले रहे हो तो आप इतना तो कंफर्म रहो कि अगर ऑन कैंपस प्लेसमेंट में या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक ऐसे कंपनीज तो आप फोड़ ही लोगे बहुत इजीली। ये प्रॉब्लम बेसिकली एक पॉपुलर एल्गोरिदम के ऊपर बेस्ड है, लेकिन उसको डायरेक्टली यूज नहीं करता है, उसको थोड़ा मतलब चेंजिंग करके हमको यूज करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम कंसेप्चुअल है। तो इसलिए मैं कहा कि अगर आप ये प्रॉब्लम पहले देख के सॉल्व कर पा ले रहे हो तो एकदम बेफिक्र रहो, नौकरी तो आप लेके ही छोड़ोगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम आखिर क्या क्या रहा है। तो प्रॉब्लम कह रहा है, you are given a zero indexed integer array nums and an integer p. Find p pairs of indices of nums such that the maximum difference amongst all the pairs is minimized. ये स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग पहले आपको लग सकता है, तो इसको आप और एक बार पढ़ लीजिए। मैक्सिमम डिफरेंस amongst all pairs is minimized. Also ensure no index appears more than once amongst the p pairs. तो शायद आपको थोड़ा इसको लेके कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको बेसिकली एक एग्जांपल के साथ मैं आपको इसको समझा रहा हूँ। तो सोचिए कि मेरे पास एक एरे गिवन है। एरे मेरे पास क्या गिवन है? सोचिए कि मेरे पास एक बेसिकली 5 1 2 1 3 ये मेरे पास गिवन है। ओके, और मैं बता रहा हूँ p इक्वल टू 2। इस अब मेरे से क्या बोल रहा है कि p इक्वल टू 2 मतलब इस एरे से मेरे को दो कोई भी दो मेरे को पेयर लेने हैं। एनी टू पेयर हमको लेने हैं, लेकिन नो इंडेक्स अपियर्स मोर देन वंस अमंग्स द पी पेयर्स। जैसे मैं अगर एक पेयर लूं, मैं एक पेयर क्या ले सकता हूं 1,1, और दूसरा पेयर मैं क्या ले सकता हूं 2,3। अब देखिए कि मैंने यहाँ पे 1,1 लिखा था, उसके बाद मैंने 2,3 लिखा। तो अगर इस केस में मेरा क्या आंसर होगा? अगर आप 1 - 1 करेंगे तो इसका डिफरेंस क्या होगा? 0। यहाँ पे आप 3 - 2 कीजिए, क्या होगा डिफरेंस? 1। देखिए यहाँ पे डिफरेंस बोला है, बेसिकली डिफरेंस मतलब हम मॉड्यूलस डिफरेंस की बात कर रहे हैं या फिर एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात किया जा रहा है। यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो अब उसके बाद क्या बोला कि यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पे देखिए 1। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है? 1 है, तो मेरे को 1 रिटर्न करना होगा। क्लियर? बेसिकली 1 रिटर्न नहीं करना होगा, ये दोनों पेयर से मेरे से जो मैक्सिमम डिफरेंस आ रहा है वो है अभी तक 1। ठीक है, कोई दूसरा एक पेयर लेते हैं। मैंने क्या लिया 1,2 लिया, ये 1 लिया और ये 2 लिया। अच्छा, क्या मैं ये 1 को फिर से ले सकता हूँ और इस 3 को ले सकता हूँ? मतलब मैं अगर इस 1 और 3 को ऐसे लिख रहा हूँ, ये मैं नहीं ले सकता। ये 1 मैं नहीं ले सकता क्योंकि इस 1 को मैंने ऑलरेडी एक बार ले लिया है। तो मैं इस 1 को डेफिनेटली ले सकता हूँ। तो सोचिए कि ये 1 मेरा ये है। ठीक है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट वंस हैं। ओके, तो इस केस में मेरा क्या आंसर होगा? देखिए 2 - 1 यहाँ पे क्या देगा मेरे को? डिफरेंस 1 देगा। यहाँ पे 1 - 3 मेरा डिफरेंस क्या देगा? 2 देगा। तो 2 और 1 में मैक्सिमम क्या है? 2 है। क्लियर? तो ऐसे करते करते आप देखिएगा कि आप अगर मतलब जितने भी पेयर्स आप ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, बेसिकली आपको ये याद रखना होगा कि जैसे मैं अगर 5,2 ले रहा हूं तो 5,3 मैं नहीं ले सकता। कोई भी नंबर, कोई भी इंडेक्स, बेसिकली ये जैसे एक इंडेक्स पे जो नंबर है, ये इंडेक्स का नंबर रिपीट दोबारा मैं नहीं ले सकता। डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए पेयर्स। तो क्या हो रहा है कि मेरे को क्या बोला कि आप पहले दो पेयर बनाओ, जैसे p नंबर ऑफ पेयर्स, तो मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा काम क्या है, पहले मैं 2 पेयर्स बनाऊंगा। ओके, फिर हर एक पेयर का डिफरेंस मैं निकालूंगा। सोचिए d1 d2। ओके, इन दोनों का जो मैक्सिमम होगा वो मेरे को निकालना है। तो ऐसे जितने नंबर ऑफ पेयर्स मैं बना पाऊंगा, ऐसे 2 पेयर का मैं जितना बना सकूंगा, वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ का सारे मैक्सिमम d1 d2 लेंगे। फिर जो अल्टीमेटली हमको जो मिनिमम आंसर आएंगे, जैसे देखिए यहाँ पे 1 आया,
2 आया, कोई और एक ले सकते हैं, देखिए 5,2 ले रहा हूँ और सोचिए कि मैं 1,1 ही ले रहा हूँ, तो 5,2 का क्या डिफरेंस है 3 है, 1,1 क्या डिफरेंस है 3 है, 3,0 पे क्या है 3 है। तो इनमें से जैसे 1 2 3 हो गया, तो इनमें से मेरे को क्या रिटर्न करना है, फाइनल आंसर मेरे को 1 रिटर्न करना है, क्योंकि 1 2 और 3 में से 1 सबसे छोटा है। क्लियर, ये है इस क्वेश्चन का मेन बात। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से क्या लिख रहे हैं देखिए, नोट दैट फॉर ए पेयर ऑफ एलिमेंट्स एट द इंडेक्स आई जे द डिफरेंस ऑफ द पेयर इज दिस। जैसे मैंने पहले ही बोला कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर का कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। फिर क्या बोला, रिटर्न द मिनिमम मैक्सिमम डिफरेंस अमंग ऑल पेयर्स। क्लियर, और एक एम्प्टी सेट का जो डिफरेंस होगा वो हम 0 मान ले रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के साथ ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप थोड़ा अगर पॉज लेके इसको ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक एरे गिवन रहेगा, मैं पिछला वाला ही एरे ले रहा हूं आपके सामने, 5 1 2 1 3। क्या है 5 1 2 1 3, ये मेरे पास गिवन एरे है, ठीक है। और मैंने क्या बोला p इक्वल टू 2, मतलब मेरे को दो पेयर बनाने हैं, पेयर दो बनाने हैं, ठीक है। मतलब p नंबर ऑफ पेयर्स। क्लियर, यहां से मेरे को बनाने हैं। तो मैं अगर आपसे पहले बताऊं, पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एरे मेरे पास जो गिवन है, क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि इस एरे में कोई भी अगर मैं दो नंबर चूज करूं, सोचिए कि ये मेरे एरे मेरा नाम्स एरे नाम से है, तो कोई भी एक मतलब नाम्स आई और नाम्स जे, कोई भी मेरा अगर दो इस एरे के अंदर इंटीजर है, तो उन दोनों में से जो डिफरेंस होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इस एरे का मिनिमम, इस एरे का जो मिनिमम एलिमेंट है और इसी एरे का जो मैक्सिमम एलिमेंट है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर, ठीक है। और मैं अगर आपसे वही पूछूं कि इस एरे का मिनिमम डिफरेंस बिटवीन अ पेयर क्या हो सकता है, मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, मिनिमम डिफरेंस आप क्या बोलोगे कि 0 होगा, क्योंकि दो नंबर अगर इक्वल हो गए और वो दोनों अगर मिनिमम हो गए, दो नंबर अगर इक्वल यहाँ पे एरे में प्रेजेंट है तो वो 0 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि मेरा जो ये डिफरेंस होगा दोनों, मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे जो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, अगर मैं इसको d से डिनोट करूं, तो d मेरा कहां से बिलोंग करेगा, d मेरा बिलोंग करेगा 0 से लेके कहां तक, 0 से लेके मैक्स माइनस मीन तक। मैक्स माइनस मीन मतलब मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। तो मेरा क्या बोल रहा है कि 0 से लेके मैक्स माइनस मीन, मैक्स माइनस मीन तक मेरा ये जो d वो वेरी कर सकता है। तो कहीं पे ये 1 होगा, कहीं भी 2 होगा, कहीं भी 3 होगा, कहीं 4 होगा, कहीं 5 होगा। क्लियर, तो अब हमको क्या करना है, मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज ऐसा ऐसा अच्छे से अगर मैं इसको समझाऊं कि आप देखिए, तो मेरे पास क्या हो रहा है, मैं अगर एक नंबर लाइन में यहाँ पे अगर ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे नंबर लाइन के इस साइड है 0 और दूसरे साइड है मैक्स वैल्यू माइनस मीन, मैक्स माइनस मीन। क्लियर, तो इसके बीच सोचिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करते 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 कुछ है। अब क्या ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि सोचिए कि अगर p मेरे पास 2 है, तो अगर जिस मोमेंट पे डिफरेंस मेरा 0 है, मतलब जब d इक्वल टू 0 है, उस केस में हाउ मेनी नंबर ऑफ पेयर्स वो हमको निकालना है। सोचिए कि उस केस में c1 नंबर ऑफ पेयर्स है, जब d मेरा 1 था उस केस में मेरा c2 नंबर ऑफ पेयर आया, ठीक है। जब मेरा डिफरेंस 2 था उस केस में मेरा c3 नंबर ऑफ पेयर आया, जब डिफरेंस 3 था उस केस में मेरा सोचिए कि c4 नंबर ऑफ पेयर आया। क्लियर, तो बेसिकली मेरे को क्या देखना है कि जैसे ऐसे नंबर ऑफ मेरे को पेयर्स आ रहे हैं, तो जिस मोमेंट पे मेरा ये c1 इक्वल टू मेरा p हो जाएगा, c1 में मतलब मेरा ये जो c है वो मेरा इक्वल टू p हो जाएगा, मैं उसी आंसर को रिटर्न कर दूंगा। और बेसिकली मेरे को क्या देखना है कि यहां तक, मतलब जितना दूर तक अगर मैं जाऊं तो उतना दूर तक मेरा, जैसे कि सोचिए कि C4, जैसे कि सोचिए कि C4 जो है
C4 वो मेरा P है। इसके बाद से मैं अगर किसी में भी जा रहा हूँ उसमें मेरा P से हमेशा लेस ही आ रहा है, P से हमेशा लेस ही आ रहा है, बेसिकली नॉट इक्वल टू मेरा P हो रहा है। C4 से जितने भी इस साइड में हो गए, सोचिए C5 हो गया, C6 हो गया, Ci क्या कह रहा है, Ci कह रहा है कि नंबर ऑफ पेयर्स विथ डिफरेंस I। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सोचिए C5 C6 ऐसे करते करते कितना दूर जा सकता है, C मैक्स माइनस मीन, राइट। तो C5 C6 C मैक्स माइनस मीन। मैं क्या कह रहा हूँ कि सोचिए कि C4 इक्वल टू मेरा PRI, ये मेरा मैक्सिमम, इसके बाद से मैं जहाँ तक जा रहा हूँ तो मेरा वैल्यू हमेशा घट ही रहा है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा अल्टीमेटली आंसर क्या होगा, C4। मेरा अल्टीमेटली आंसर मतलब क्या होगा कि C4 में ही मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स मेरे को मिल रहे हैं, तो C4 का डिफरेंस मतलब 4, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, 4। आपको बात समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ एक्चुअली। मेरे को क्या करना है कि ये जो मेरे पास एक नंबर लाइन बन गया, या फिर आप बोल सकते हो कि मेरे पास एक सॉर्टेड में अगर एक हाइपोथेटिकल एक एरे क्रिएट हो गया, बेसिकली नंबर लाइन है, ठीक है। तो नंबर लाइन जब मेरा क्रिएट हो गया तो मेरे को क्या देखना है कि यहां में से कौन सा मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो रहा है, जो बेसिकली उतने नंबर ऑफ, मतलब जो डिफरेंस मेरा यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, जिस डिफरेंस के चलते मेरे को p नंबर ऑफ पेयर्स मिल रहे हैं। हमको बस पूरा प्रॉब्लम यहाँ पे सिमट गया और यहाँ पे और कुछ नहीं। तो ये जो मैक्स माइनस मीन है, फिर यहाँ पे जो जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे मैक्स माइनस मीन है। और एक चीज, ये तो आपको समझ में आ गया कि हम इस अप्रोच को हम कैसे, ये एक मेरा बेसिकली ये कैसे हो रहा है। दूसरा देखिए कि दूसरा मैं कैसे मतलब ये मेरा एक बेसिकली मेन फंक्शन। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या बाइनरी सर्च हम कहीं पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला कि मेरे को 0 से लेके 1 2 वहां से लेके कहाँ तक मैक्स माइनस मीन तक मेरे को चेक करना होगा। तो हर एक पोजीशन के लिए मेरे को चेक करना है, हर एक पोजीशन के मेरे को चेक करना है कि जब यहाँ पे सोचिए कि जब यहाँ पे 0 होगा तब कितने हैं, जब 1 है तब कितने हैं, जब 2 है तब कितने हैं, जब 3 है कितने हैं। तो वो वैल्यू निकाल के जब मेरा यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मेरे का P आएगा, वो पोजीशन, वो एक्चुअली आंसर, सोचिए कि यहाँ पे 5 में मेरा मैक्सिमम P आ रहा है, फिर मैं इसको रिटर्न कर दूंगा। क्लियर, अगर 5 पे मेरा ये P आ रहा है तो मैं इसको बेसिकली रिटर्न कर दूंगा। यही बात ये बस कह रहा है। तो क्या हम इसको एज ए बाइनरी सर्च ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि लीनियर सर्च मेरे पास तो ये तो एरे सॉर्टेड है, और मेरे को बेसिकली सर्च करके ही तो फाइंड करना है ना कि कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम मेरे को मिल जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिकली मतलब मैक्सिमम डिफरेंस क्या हो, मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू क्या होगा जिसके चलते मेरे को P नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं। और बाइनरी सर्च यूज करने के लिए क्या करना होगा, देखिए जो जो मेरा एरे गिवन है, जैसे मेरा पिछला जो एरे था कि 5 1 2 1 3, ये मेरा पिछला एरे गिवन था। तो अगर मैं इसको बेसिकली सॉर्ट कर लूँ, अगर मैं इसको इसको सॉर्ट कर लूँ, तो मेरे को देखिए पेयर गिनने में, पेयर को काउंट करने में मेरे को बहुत आसानी होगा। पेयर काउंट करने में मेरे को आसानी होगा। कैसे आसानी होगा, जैसे देखिए 1 माइनस 1 मेरे को 0 आएगा, ठीक है। अब सोचिए कि यहाँ पे 1 माइनस 1 0 आएगा, फिर यहाँ पे 1 1 2 करेंगे, तो मेरा क्या हो रहा है कि मैं बेसिकली मेरे को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में पेयर मुझे मिलने का चांसेस बढ़ रहा है। नहीं तो क्या होगा कि ऐसे अगर रैंडमली, मैं कैसे रैंडमली मेरे को पिकअप करके चेक करना होगा, यहाँ पे वैल्यू ओ एन स्क्वायर पे चला जा सकता है। तो यहाँ से बढ़िया क्या है कि मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, फिर इसके अंदर मैं एनालिसिस करूँ कि मेरे कितने नंबर ऑफ पेयर्स मेरे को मिल जाएंगे। मेरे को नंबर ऑफ पेयर्स कैसे कैलकुलेट करना है, काउंट ऑफ पेयर्स या फिर नंबर ऑफ पेयर्स एक फंक्शन के अंदर मेरे को कैसे करना है, मेरे को नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे करना है ताकि, जैसे सोचिए कि मेरा बाइनरी सर्च हो रहा है, मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एक लो होगा, यहाँ पे हाई होगा, और सोचिए कि यहाँ पे मेरा मिड है। ओके, ये सारे डिफरेंस के वैल्यू है, मतलब हाई एक डिफरेंस है, मिड भी एक डिफरेंस है, लो भी एक डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरा लो कहाँ से स्टार्ट होगा, लो मेरा 0 से स्टार्ट होगा। हाई मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा, हाई मेरा मैक्स माइनस मीन होगा। क्लियर, और मेरा मिड क्या होगा, मिड जैसा हमेशा से होते रहा है, लो प्लस हाई बाई 2, ये मेरा मिड होगा। अब क्या पूछा जा रहा है कि सोचिए कि मेरा क्या, अब मेरे को क्या काउंट करना है, मेरे को ये काउंट करना है कि यहाँ में से कितने पेयर्स का बेसिकली जो डिफरेंस है, कितने नंबर्स हैं, उनका जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू मिड है। अगर वो लेस देन इक्वल टू मिड हुआ तो मैं
अपना जो काउंट होगा मतलब काउंट ऑफ पेयर्स उस इटरेशन के लिए मैं उसको एक एक करके बढ़ा दूंगा। क्लियर? मैं उसे प्लस प्लस करूंगा। जब मैं इसे प्लस प्लस कर रहा हूं उसके साथ मैं क्या कर रहा हूं, उसके साथ भी मेरे को और एक काम भी करना है कि जैसे देखिए ये मेरा सॉर्टेड एरे है, इस सॉर्टेड एरे में ट्रैवर्स कर रहा हूं, मैं क्या चेक कर रहा हूं कि मेरा ARR ऑफ i प्लस वन माइनस ARR ऑफ i ये लेस देन इक्वल टू मिड होना चाहिए। अगर ये मिड हुआ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा एक काउंट है, मतलब मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ कि ऐसे इससे छोटा मतलब मिड से छोटे डिफरेंस वाले कितने मेरे पास पेयर्स आ रहे हैं वो मैं चेक कर रहा हूँ। तो ये इन दोनों को मैंने पहले लिया, ठीक है। जब मैं सेकेंड टाइम पे जब मैं जा रहा हूँ तो मैं इसको दोबारा नहीं ले सकता। अगर आप यहाँ पे अगर ये वैल्यू यहाँ पे ले चुका हूँ मतलब इसके अंदर अगर मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ तो मैं इसको दोबारा नहीं ले सकता, मुझे यहाँ से स्टार्ट करना होगा, यहाँ से स्टार्ट करना। तो इसीलिए इसी लूप के अंदर C++ और I++ भी मेरे को करना पड़ रहा है। क्लियर? ठीक है। उसके बाद जिस लूप के अंदर मैं चेक करूंगा कि क्या ये C मेरा P से बड़ा है, अगर मेरा P से बड़ा है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न ट्रू कर दूंगा। रिटर्न ट्रू का मतलब क्या है कि हाँ इसके अंदर जब डिफरेंस मेरा इक्वल टू मिड आ रहा है, डिफरेंस मेरा जब इक्वल टू मिड आ रहा है तो उसके लिए मेरे पास P या P से ज्यादा नंबर ऑफ पेयर्स मेरे को मिल रहे हैं। तो क्या ये तो अगर ये पॉसिबिलिटी है तो इसमें भी चांस है ना कि शायद मिड से जब ज्यादा होगा, मिड से जब अगर थोड़ा मिड से हम अगर मतलब मेरे को अगर ये मिल रहा है तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि मिड से अगर कम में, मिड से थोड़ा वैल्यू कम में भी हमको P नंबर ऑफ मिल जाए। क्या नहीं चांस है? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब मेरा वैल्यू मिड है उस केस में, मतलब मिड है मतलब कि जब मेरा डिफरेंस लेस देन इक्वल टू मिड है, ऐसे मेरे को P या P से ज्यादा मतलब P जैसे यहाँ पे क्या है C ग्रेटर देन इक्वल टू B मतलब P या P से ज्यादा मेरे को पेयर्स मिल रहे हैं। तो जब मेरा ये केस हो रहा है कि P या P से ज्यादा मेरे को पेयर्स मिल रहे हैं तो क्या ये भी हो सकता है कि मिड से छोटा, मिड से थोड़ा हम छोटा ले लेंगे, जैसे यहाँ पे मिड है तो मैंने क्या बोला कि इस पोजीशन में मेरे को इतने नंबर ऑफ उससे मिल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे भी कोई एक ऐसा वैल्यू हो सकता है छोटा जिसके चलते मुझे P नंबर ऑफ पेयर्स मिल जाए। और हमें तो यही रिटर्न करना है बेसिकली, हमें तो इसे ही तो मिनिमाइज करना है ना हमेशा। ठीक है। तो ये मेरा कैसे, इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दे रहा हूँ, रिटर्न ट्रू कर दे रहा हूँ। जब मेरा मेन फंक्शन पे रिटर्न ट्रू होगा उस केस में मैं ये कर दूंगा कि मुझे क्या करना है, जैसे बाइनरी सर्च क्या होता है, जब यहाँ पे अगर नहीं मिला तो अगर इससे छोटा है वैल्यू तो यहाँ से इससे मतलब लेफ्ट साइड वाले पे हाफ पे चेक करो। तो अब लेफ्ट हाफ पे हम चेक करेंगे, लेफ्ट हाफ पे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाई इक्वल टू में मिड पास कर दूंगा। ओके, ठीक है। और अगर नहीं हुआ मतलब मिड से छोटा, मतलब जब डिफरेंस मेरा मिड या मिड से छोटा हो रहा है उस केस में मेरे को पी नंबर ऑफ पेयर्स मिल नहीं रहे, उस केस में मेरे को पी न सोचिए कि पी मेरा सोचिए 3 है लेकिन मेरे को इस कंडीशन में बस एक ही पेयर मिला। तो क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही है ना कि मिड वैल्यूज जितने भी यहाँ पे नंबर्स प्रेजेंट हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो इस मिड से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट हाफ के लिए काम करेंगे, जो जो हमारा राइट हाफ है हम उसके लिए तो राइट हाफ के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे एट द एंड में जिस केस में यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न हम फॉल्स करेंगे। और जब भी रिटर्न फॉल्स आ जाएगा मेन फंक्शन में हमको क्या करना है, मेन फंक्शन में हमको लो इक्वल टू बेसिकली मिड प्लस वन कर देना है। ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गया होगा क्यों हम यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं और हम एक्चुअली प्रोग्राम को अप्रोच कैसे करेंगे। तो चलिए हम देख ले, हम पहले मैं आपको यहाँ पे कोड में फ्रेश करके लिख दे रहा हूँ। तो देखिए, तो मुझे पहले क्या रिटर्न करना है, मुझे पहले रिटर्न करना है कि सोचिए कि मेरा एक फंक्शन है मिनी मैक्स करके, बेसिकली मिनिमम वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ पेयर्स। ओके, तो मुझे क्या क्या यहाँ पे इनपुट दिया गया है, वेक्टर इंट एंड नाम्स और इंट पी, मतलब पी नंबर ऑफ मेरे पेयर्स। तो मेरा पहला जो काम रहेगा मैं इस नंबर को सॉर्ट कर लूंगा, सॉर्ट नम्स डॉट बिगिन नम्स डॉट एंड। ओके, उसके बाद मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ का जो मेरा वेक्टर गिवन है उसका मुझे साइज देखना है। ठीक है, नम्स डॉट साइज मेरे को मिल गया। अब
मैं यहाँ से मेरा मेन जो डिफरेंस के ऊपर जो काम होगा वो यहाँ से चालू होगा। तो इंट लो इक्वल टू मैं 0 सेट कर रहा हूँ, और मैंने क्या बोला कि मैं हाई कहाँ पे लूंगा, हाई में लूंगा, बोलिए आप, नम्स ऑफ n-1 माइनस नम्स ऑफ 0। हाई मतलब क्या है, मेरा मैक्सिमम डिफरेंस। लो मतलब क्या है, मेरा मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है। क्लियर। फिर जैसे बाइनरी सर्च का जो जैसे लूप चलता है, क्या लूप चलेगा, व्हाइल लो लेस देन हाई इंट मिड इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2। ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि सोचे कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो मेरे को वही रिटर्न कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स, अगर p से मेरे को ज़्यादा पेयर्स मिल रहे हैं तो वो रिटर्न ज़्यादा है, या उससे बराबर पेयर्स मिल रहे हैं तो वो रिटर्न ट्रू करेगा, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करेगा। तो मुझे एक बेसिकली एक फंक्शन बनाना है। सोचे कि उस फंक्शन का मैं नाम दे रहा हूँ काउंट पेयर्स करके। उसमें मैं क्या पास करूँगा, उसमें मैं नाम्स पास करूँगा, ये जो मिड मतलब अभी करंट जो मैं डिफरेंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, और नंबर ऑफ पेयर्स हमें जितने चाहिए। तो इफ काउंट पेयर्स ये जब मेरा ट्रू रिटर्न करेगा, उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में मैंने क्या बोला कि तब मतलब मिड वैल्यू के मतलब जब डिफरेंस मेरा मिड हो रहा है, तो उसके में पी या पी से ज्यादा मेरे को पेयर्स मिल रहे हैं, तो ये भी चांस हो सकता है कि उससे कम में भी मेरे को मिल जाए। तो वही मेरे को बेसिक वही मैं रिटर्न कर दूंगा। तो हाई इक्वल टू मिड, और एल्स जब काउंट पेयर्स मेरे को फॉल्स दे देगा, मतलब उतना हो भी नहीं रहा है, ज़्यादा जितने भी डिफरेंस है वो मिड वैल्यू से ज़्यादा ही डिफरेंस है, तो मैं क्या करूँगा, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। ओके। तो मेरा यहाँ से वाइल लूप ऐसे खत्म होगा, और मेरा जो आंसर रहेगा, मेरा एग्जैक्टली मेरा आंसर कहाँ रहेगा, मेरा आंसर यहाँ पे मिड है, ये मेरा लो है। ये देखिए ये कंडीशन टर्मिनेट कहाँ करेगा, टर्मिनेट तो तब करेगा ना जब लो और हाई सेम जगह पे हो गए। लो और हाई जब सेम जगह पे, तब सिर्फ केस में ये फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा। उसका मतलब मुझे मेरा आंसर मिल गया, तो मुझे मैं रिटर्न बस लो कर दूंगा। इसी लो में, लो जहाँ पे पॉइंट करेगा वही उसका मतलब है कि वही मेरा मैक्सिमम डिफरेंस का वैल्यू है, जो कि सबसे मिनिमम है। क्लियर। बस अब चलिए हम वो काउंट पेयर वाला फंक्शन भी लिख लेते हैं। मैं उससे ऊपर लिखना चाहता तो मैं यहाँ पे ही पहले लिख दे रहा हूँ। तो बुल काउंट पेयर्स क्या होगा, वेक्टर इंट एंड नम्स क्या जा रहा था, इंट मिड और इंट पी। क्लियर। तो पहले हम इस एरे का साइज ले लेते हैं, नम्स डॉट साइज। फिर हम क्या लेंगे, पहले हम क्या ले रहे हैं, इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज। फिर हम क्या लेंगे, इंट काउंट इक्वल टू 0। इस काउंट के अंदर क्या होगा, इस काउंट के अंदर ही हमारा स्टोर होगा कितने बेसिकली पेयर्स आ रहे हैं। फिर फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन n-1। n-1 क्यों, क्योंकि मैं बेसिकली i+1 माइनस आई ए आर आर ऑफ आई कर रहा हूँ। तो i+1 के लिए i+1 अगर ये एरे जैसे इंडेक्स को तोड़ के ना चले जाए, इसलिए मैं n-1 ले रहा हूँ, तो i प्लस प्लस। ठीक है। फिर मेरा जो इफ लूप होगा उसके अंदर क्या जा रहा है, नाम्स ऑफ i+1 माइनस नाम्स ऑफ आई इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू मीड। हमें क्या करना है, काउंट प्लस प्लस करना है और आई प्लस प्लस भी करना है। मतलब अगर ये पेयर अगर मेरा लिया हो गया, जैसे सोचिए कि इंडेक्स नंबर 3 और इंडेक्स नंबर 2 ये दोनों मेरे में आ गए, तो मैं कभी भी इंडेक्स नंबर 3 इंडेक्स नंबर 4 नहीं ले सकता, मुझे 4,5 भी लेना होगा। क्लियर। ठीक है। तो आई प्लस प्लस के चलते क्या होगा कि 3 पे जब इंडेक्स होगा वो भी स्किप होके 4 पे चला जाएगा। ओके। और अगर ये नहीं हुआ, और उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे इफ काउंट इज इट ग्रेटर देन इक्वल टू पी। अगर ये पी से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देंगे। फिर मेरा ऐसे ही फॉर लूप चलेगा। फॉर लूप जब खत्म होगा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मिड के वैल्यू से बराबर, मतलब इससे छोट, मतलब जितने नंबर ऑफ पेयर्स मेरे को बन रहे हैं अभी करंट मिड से, वो पी से ऑलवेज छोटा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में रिटर्न फॉल्स कर देंगे। बस यही मेरा फंक्शन है। तो यही फंक्शन बस आपको लिखना है, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये सारे के सारे टेस्ट केसेस ये पास करेंगे। ठीक है। तो उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो देखिए टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी देखिए यहाँ पे आपका जो बिल्ट इन शॉर्ट फंक्शन आप जो लेंगे, तो शॉर्ट फंक्शन के लिए हमारा क्या होगा, n log n। ओके। उसके बाद क्या हो रहा है
कि जैसे देखिए कि मेरा जो बाइनरी सर्च होगा, मेरा बाइनरी सर्च कहाँ है, लो और हाई। तो अगर इसका सोचिए कि इसका मैक्सिमम वैल्यू मेरा डी है, तो बाइनरी सर्च मेरा कितना टाइम लेगा, ओ लॉग डी लेगा। ये मेरा बाइनरी सर्च का है, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च भी हो रहा है, उसके साथ काउंट पेयर्स, मतलब ये जो लूप है ये इसके अंदर ये कितना बार रन कर रहा है, n-1। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बेसिकली मेरा n log d, जहाँ पे d क्या होगा, d बेसिकली मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इन द, ओके। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O1। देखिए यहाँ पे हम कोई और एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर नहीं रहे, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को और एक बार आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, और नहीं तो आप 2-3 बार खुद से ट्राई कर सकते हैं। 1-2 बार ड्राई रन कीजिए, देखिएगा आपको ये पूरा चीज़ बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए अब हम अपने चलते हैं लीड कोड पे। तो मैं अब आ गया अपने लीड कोड पे, तो चलिए हम इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जो गिवन जो मेरा नाम्स है उसको मुझे सॉर्ट करना है, नाम्स डॉट एंड, ठीक है। फिर मैं एक वेरिएबल के अंदर नाम्स का मैं साइज ले रहा हूँ जो मेरा गिवन एरे है। फिर मैं अपना लो इंडेक्स, लो 0 और हाई, बाइनरी सर्च के लिए हमें हमेशा लो और हाई सेट करना पड़ता है। तो नाम्स ऑफ n-1 माइनस नाम्स ऑफ 0, ठीक है, वाइल लो। ये कोड कुछ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, यहाँ पे सिंपल मैं आपके सामने बाइनरी सर्च का ही कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन का कोई बात है नहीं। आपको जो बाइनरी सर्च का कोड आता है आप डायरेक्ट यहाँ पे आंख बूंद के आप लिख लीजिए। तो इफ उसके अंदर मैंने जो बोला कि एक मैं फंक्शन लूँगा काउंट पेयर्स, उसके अंदर मैं पास करूँगा नाम्स और मिड और पी। तो अगर वो मेरा ट्रू रिटर्न करे तो मैं क्या करूँगा, मैं हाई इक्वल टू मिड कर दूंगा। एल्स अगर वो ट्रू रिटर्न ना करे तो मैं लो इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। और एट द एंड मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली मैं अपने लो को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना जो काउंट पेयर्स फंक्शन है उसको लिख लेते हैं। तो बूल काउंट पेयर्स, इसका जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा वो है इंट एंड द नाम्स, फिर इंट मिड, फिर इंट पी, ओके। यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ओके। तो इंट इन नाम्स डॉट साइज, ओके, इंट काउंट इक्वल टू 0, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 टू आई लेस देन n-1 आई प्लस प्लस, इसीलिए क्योंकि हम ARR i+1 के साथ एरे ऑफ आई को हम कंपेयर करेंगे। सो नाम्स ऑफ i+1 माइनस नाम्स ऑफ i इफ इट इज लेस देन और इक्वल टू मिड। आप क्या करिए, आप यहाँ पे ये कीजिए कि काउंट ऑफ प्लस प्लस और i प्लस प्लस, ओके। एंड अगर मेरा काउंट उससे p उससे बड़ा हो गया तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, और एट द एंड मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली कोड है। चलिए देखते हैं इसको रन करके। ओके, तो गिवन सैम्पल टेस्ट केसेस तो एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देखते हैं। सो एक्सेप्टेड एज यू कैन सी। तो आई होप आपको ये कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2-3 बार इसको देखिए, ट्राई कीजिए अपने से, आपको बहुत अच्छे से कोड समझ में आ जाएगा। और बाइनरी सर्च के ऊपर ये मतलब बढ़िया में से एक बढ़िया प्रॉब्लम में से ये एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। थैंक यू।